दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा हालिया रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो मशरूम यानी गैनोडर्मा होते हैं उनमें भी एक ब्रेन नर्व्स होती है, यानी नर्व्स का जो ग्रोथ होता है उनमें भी होता है और वह भी इंसानों की तरह आपस में कर सकते हैं बातचीत। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस हालिया रिसर्च की ओर। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की स्टडी के मुताबिक मशरूम के कुछ किस्मों में नर्व की जो ग्रोथ है उस पर लगातार काम चल रहा है। वहीं मशरूम को लगे लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। एक ताज़ा शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो इंसान होता है लगभग 50 शब्द सीखकर आपस में बातचीत करना शुरू कर देता है। वहीं इसी तरह मशरूम भी अपना दिमाग बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि मशरूम की कुछ किस्मों में वैज्ञानिकों ने नर्व्स ग्रोथ का लगातार एक्सपेरिमेंट किया है और उसको अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। वहीं इस स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि मशरूम आपस में इंसानों की तरह ही बातचीत करते हैं। ये काम वह अपनी जड़ों की मदद से करते हैं, जिसे माइसेलियम कहा जाता है। इस रिसर्च से इस बात का पता लगा है कि मशरूम के पास अपना एक मस्तिष्क यानी नर्वस सिस्टम भी होता है और महसूस करने की चेतना भी उनमें होती है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड के इस शोध के बाद वैज्ञानिकों को इस बात की दिलचस्पी बढ़ गई है कि ये जो फंगस की प्रजाति होती है, इस वनस्पति को की जो ग्रोथ होती है अपने आप कैसे बढ़ती चली जाती है। वही मशरूम की अलग अलग किस्मों पर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। वहीं इस हालिया रिसर्च से इस बात का खुलासा भी हुआ है कि अपने ब्रेन को तेज करने के लिए वे हमारी तरह ही काफ़ी एक्टिव होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मशरूम में कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वैज्ञानिक शुरू से ही मशरूम के बारे में या मशरूम की नई नई किस्में खोजते आए हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का यह रिसर्च जर्नल ऑफ न्यूरोकेमिस्ट्री में छपा है। वही उन्होंने खाने वाले मशरूम, जिसे हेलिशियम एरियासियस कहते हैं, इसमें ऐसा प्रोटीन होता है कि जो कि नर्व की ग्रोथ पर काम करता है। वही इस प्रोटीन को न्यूरोटॉफ्रिन्स कहते हैं। यहाँ तक कि इस प्रोटीन को खाना हमारे ब्रेन डेवलपमेंट से भी मदद करता है। वही दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि जो खाने लायक मशरूम की जो कई सारी प्रजातियां होती हैं उनमें इस तरह के प्रोटीन की मौजूदगी अक्सर देखी गई है। वही इस तरह के प्रोटीन लगातार न्यूरॉन्स के विकास में ध्यान देते हैं। वही एशियाई देशों में खास तौर पर खाए जाने वाले जो लायंस मेने मशरूम ऐसे लोगों को देते हैं जिसे मस्तिष्क से जुड़ी कई परेशानियां भी हों, यानी आम लोगों को बिना किसी रिसर्च या स्टडी के ही कहीं ना कहीं इसकी जानकारी थी कि इस तरह के मशरूम को खाना ब्रेन डेवलपमेंट में मदद भी करता है। वहीं इस बात पर भी वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया है कि आखिर मशरूम कौन सी भाषा या कैसे बोलते होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे लगभग 50 शब्द आपस में बोल पाते हैं और उनके हर शब्द की लंबाई में लगभग 5.5 अक्षर हो सकते हैं। हालांकि रोज़मर्रा की बातचीत में वह लगभग 20 ही शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी बिजली की तरंगों के जरिए ये शब्द एक दूसरे तक पहुंचते हैं। इसी की मदद से वे मौसमी खतरों की बात भी दूसरों तक पहुंचाते हैं। वैसे साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि अभी एकदम से कोई बड़ा दावा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मशरूम में ऐसा बहुत कुछ है जो कि इंसानों के लिए जानना और सीखना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी बात इस रिसर्च की, जिसमें वैज्ञानिकों ने जो खाने वाले मशरूम की प्रजातियां होती हैं उनमें नर्व्स डेवलपमेंट की प्रक्रिया को भी ऑब्जर्व किया है। नमस्कार।